हम सब डरावनी कहानियां सुनते और सुनाते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इन कहानियों के पीछे भी कोई खास पैटर्न, कोई ढांचा हो सकता है? आइए आज जरा खोज लगाते हैं, इन जदीद भूत कहानियों को खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि इनके अंदर छुपे खौफ की असल बनावट क्या है। सोचे जरा, नारान कागान की हसीन वादी, रात का गहरा अंधेरा, एक होटल का कमरा और फिर खिड़की पर सिर्फ 3 दस्तकें। ये एक जुमला किसी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, ये वो लम्हा है जहां से खानदान के लिए सब कुछ बदल गया, जहां से नाकाबिले फहम वाकयात का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। तो आज हम सिर्फ कहानियां नहीं सुन रहे बल्कि इन ज़ाती तजुर्बात का एक तज्जिया कर रहे हैं जो लोगों ने ऑनलाइन शेयर किए। मकसद ये देखना है कि क्या इन सब अलग अलग वाकयात में कोई मुश्तरक बात है, क्या खौफ का भी कोई फार्मूला होता है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली और अहम बात, ये वाकयात आखिर होते कहाँ हैं और उनके पीछे कौन सी नादीदा कुव्वतें होती हैं। हर कहानी का एक माहौल होता है, आइए इसे समझते हैं। एक बात बहुत दिलचस्प है, ये सारी जगहें अक्सर हमारी जानी पहचानी दुनिया के किनारों पर हैं, जैसे छुट्टियों पर जाने की जगह, नए किराए के घर या शहर और जंगल की सरहद। ये वो मकामात हैं जहाँ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के उसूल और ज़ाब्ते ज़रा कमज़ोर पड़ जाते हैं और हम खुद को गैर महफूज महसूस करने लगते हैं। याद है नारान वाली कहानी? वहाँ होटल के अमले ने इसी मखलूक का जिक्र किया था। ये कोई आम भूत नहीं, बल्कि एक ऐसी हस्ती है जिससे मकामी लोग वाकिफ हैं, जिसकी कहानियां नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं। और जब खौफ का एक सकाफती पस मंज़र हो तो वो और भी हकीकी लगने लगता है। जंगल में फंसे दोस्तों का यही मानना था कि उनका सामना छलावे से हुआ है। इसकी खासियत यह है कि यह सीधा हमला नहीं करता, बल्कि इंसान को वहम में डालकर एक ही दायरे में घुमा घुमाकर उसकी हिम्मत और जहनी ताकत को ख़त्म कर देता है। यानी ये दिमाग से खेलता है। लेकिन हर खौफ का कोई नाम नहीं होता, बल्कि असल खौफ तो अक्सर नामालूम से ही आता है। बलोचिस्तान के खेतों में नजर आने वाला वो लंबा सियाह साया हो, या कराची के घर में दरवाज़ा खटखटाने वाली वो गैर मरई मौजूदगी, इनका कोई नाम नहीं और शायद इसीलिए ये ज़्यादा डरावनी है। यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता सामने आता है। ये वाक़यात अक्सर बिल्कुल बेतरतीब नहीं लगते। ऐसा महसूस होता है जैसे इनके कुछ उसूल हैं, एक अजीब सी मंतिक है, और जब कोई इस मंतिक को या उन उसूलों को तोड़ता है तो उसे नतीजा भुगतना पड़ता है। अब जरा इन कहानियों को एक साथ रखकर देखें। जंगल में इस बोर्ड को नज़रअंदाज करना जिस पर लिखा था कि शाम के बाद दाखिला मना है, कराची में उस पुरस्कार औरत को खाने का फजला देना बंद कर देना, या मरी में मगरिब के वक्त बाल खुले छोड़कर छत पर जाना, हर कहानी में कोई न कोई हद तोड़ी गई है, कोई वार्निंग नज़रअंदाज की गई है। और ये बात इस पूरे ख्याल को बेहतरीन तरीके से बयान करती है। नामालूम को जवाब देना, चाहे वो खिड़की पर दस्तक की सूरत में हो या किसी सरगोशी की, ये गोया उससे अपनी दुनिया में दाखिल होने की दावत देने जैसा है। एक उसूल जिसे तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छा, अब आते हैं उन कहानियों के सबसे शदीद और खौफनाक हिस्सों पर। ये वो लम्हे हैं जब पर्दा हट जाता है और हकीकत बिल्कुल सामने आ खड़ी होती है। वो लम्हे जो कभी नहीं भूलते। तसव्वुर करें, जंगल में एक बेजान जिस्म पड़ा है और वो अचानक हवा में बुलंद होने लगता है। ये सिर्फ डरावना नहीं, ये फितरत के कवानीन के खिलाफ है। ये वो लम्हा था जब इन दोस्तों को पूरी तरह एहसास हुआ कि उनका वास्ता किसी ऐसी चीज़ से है जो इस दुनिया की नहीं है। ये मंजर इतना परेशान कुन क्यों है? क्योंकि ये गैर इंसानी है। कोई इंसान इस तरह नहीं खाता। ये एक छोटा सा अमल था जिसने इस बूढ़ी औरत की असलियत को बेनकाब कर दिया और उसे एक आम इंसान से एक माफूकुल फितरत खतरे में बदल दिया। और ये शायद सबसे बड़ा खौफ है, जब आपकी सबसे महफूज पनागाह पर हमला हो। बेडरूम, वो जगह जहां एक इंसान सबसे ज्यादा गैर महफूज और बेफिक्र होता है, वहां इस तरह किसी मखलूक का नजर आना ये ज़ाती हिफाजत के एहसास की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। लेकिन कहानी इस वाक़े के साथ ख़त्म नहीं होती, बल्कि अक्सर असल खौफ तो उसके बाद शुरू होता है। ये तजुर्बात लोगों पर क्या असरात छोड़ते हैं, आइए अब ये देखते हैं। ये सिर्फ कोई बुरा ख्वाब नहीं था जिससे सुबह उठकर जान छूट जाए। इसके ठोस हकीकी नताइज थे, जिस्म पर रह जाने वाले निशानात, मुश्तरका ख्वाब जो हकीकत को धुंधला देते हैं, और जिंदगी के वो बड़े बड़े फैसले जो इस खौफ से बचने के लिए करने पड़ते हैं, जैसे अपना कारोबार और घर बार छोड़ देना। तो फिर इन खतरात का मुकाबला कैसे किया जाता है? लोग अक्सर सकाफती और मजहबी तरीकों का सहारा लेते हैं। आयतुल कुर्सी का विर्द एक फौरी दिफाई हथियार बन जाता है। आलिम और पीर साहब जैसे रूहानी मुआलजीन से मदद ली जाती है। ये तरीके ज़ाहिर करते हैं कि लोग इस नामालूम खौफ को समझने और उस पर काबू पाने की कोशिश कैसे करते हैं।
तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये कहानियां आज के डिजिटल दौर में भी इतनी ताकतवर क्यों हैं? ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, इनका एक गहरा मकसद है। देखें, ये हमारे दौर की लोक कहानियां हैं। पहले कहानियां अलाव के गिर्द सुनाई जाती थीं, आज यूट्यूब पर शेयर होती हैं। मीडियम बदल गया है, लेकिन काम वही है, हमें खबरदार करना, हमें हद में रहने का सबक देना और ये याद दिलाना कि कुछ जगहें और कुछ उसूल तोड़ने के लिए नहीं होते। और आखिर में शायद इन तमाम कहानियों का निचोड़ इसी एक जुमले में है। ये एक बहुत सादा लेकिन गहरा ख्याल है कि हमारी जानी पहचानी दुनिया की सरहदों से परे भी कुछ मौजूद है, ऐसी जगह जहां हमें कदम नहीं रखना चाहिए। तो हम इस तज्जिए को इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं। जब अलग अलग लोगों के ज़ाती तजुर्बात मिलकर एक पैटर्न बनाने लगें, तो वो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं या फिर वो एक इज्तिमाई वार्निंग बन जाती हैं जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इस पर सोचिएगा।